आप सभी को नमस्कार। आज हम गंगा मैया से साक्षात्कार, जो आपके जो पाठ्यक्रम में गंगा मैया से साक्षात्कार एक इंटरव्यू है, एक साक्षात्कार है, उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और एग्जाम की दृष्टि से उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान करो विद्यार्थी मित्रों, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। ठीक है, हम उसको संदर्भ को भी कनेक्ट करते हुए इस पाठ की समरी को भी समझेंगे हमें। ठीक है, क्या है ये गंगा मैया से साक्षात्कार? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಸೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಇದೆ. ನಾವು IAS IPS ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು एग्जाम में होते हो स्टेज सेकेंड स्टेज मेंस पास ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ವೈಸೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ कट में ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समरी समझ के इसको संदर्भ को कनेक्ट करेंगे। ये जो है सारे के सारे यहाँ पर संदर्भ है, टोटल 12 संदर्भ है आपके किताब के पीछे। ये आपके किताब के पीछे कितने संदर्भ दिए गए हैं? यहाँ पर किताब के पीछे अष्टदा 5 ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 5 ಸಂದರ್ಭ ಬುಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ। ಆ 12 ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ बोर्ड में बर्दिಟ್ಟಿನಿ। ये संदर्भ को भी आप समझोगे, उसी के साथ साथ क्या है इस पाठ की समरी को, ये पाठ की समरी को समझने के बाद संदर्भ आने दो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने दो या MCQ आने दो, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस क्लास में मैं एक बार आपको क्लियर करवा दूंगा, इतना क्लियर करवा दूंगा जिंदगी भर आप इस पाठ को भूलोगे ही नहीं। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ वीडियो लेंथी ಆಗ್ತಾ है से। ये क्लास हम 3-3 घंटे को क्लास कॉलेज में करते हैं, हम यहाँ पर पूरा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान करना, गंगा मैया से साक्षात्कार इसको इसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। अब देखो इसके अंदर पात्र तो कुछ नहीं है, कौन साक्षात्कार कौन ले रहा है ये तो मालूम होना चाहिए ना। लेखक हमारे डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी लेखक, और गंगा मैया, ये दो ही है। लेखक किससे इंटरव्यू ले रहा है? गंगा मैया से इंटरव्यू ले रहा है। गंगा मैया मतलब कि नदी है, हमारी जो गंगा मैया जो नदी है। देखो इसको समझना थोड़ा हम लोगों को उस सेंस में नहीं समझना है, ये थोड़ा साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान के तरीके से समझना है। लेखक गंगा मैया से कैसा ले रहा है साक्षात्कार, आप उसमें गंगा मैया साक्षात्कार ले रहा है लेखक। ठीक है, क्यों ले रहा है? गंगा मैया से लेखक साक्षात्कार लेने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन क्या है उसका, इंटरव्यू क्यों ले रहा है? देखो रीजन क्या है आप सबको बताऊं। हमारा देश के अंदर ये जो पाठ है ये हम लोगों को क्या संदेश देती है? यहाँ पर ज्वलंत समस्या बर्न प्रॉब्लम, हमारे देश के अंदर आज की ज्वलंत समस्या क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई, इन्फ्लेशन, बलात्कार, हत्या। ये अच्छे हैं क्या? कुरकुरम इंसान ऐसे भ्रष्टाचार करके, महंगाई करके, धर्म के नाम पे करके, बलात्कार, हत्या करके अंत में इंसान कहाँ जाता है? गंगा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नदी है हमारी गंगा नदी। ये गंगा नदी में जाके क्या करता है? हत्या कर दिया, बलात्कार कर दिया, गंदा काम किया ना, गंदा काम में तो गंदा इंसान हो गया ना। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, घूसखोरी, ऐसा कुक्रम कर मैं क्या कर रहा हूं? अंत में जाके गंगा में जाके डुबकी लगा रहा हूं। गंगा में जाके मैं जब डुबकी लगाता हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे सारे पाप धुल गए। समझ में आ गया? मेरे सारे पाप धुल गए। अब बताओ, एक गंदा इंसान जाके गंगा में जाके डुबकी लगा रहा है, वहां पर जाके नहा रहा है, तो क्या उसके पाप धुल जाएंगे क्या? आप सोचो ना। जो दिमाग सही होना चाहिए ना, दिमाग में धुलना चाहिए ना। अब वो जा रहा है तो गंगा में जाके स्नान कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पाप धुल गए। अब बताओ, ऐसे लोग यहाँ पर जाके स्नान करेंगे गंगा नदी के अंदर, गंदे गंदे व्यक्ति जाके इसमें स्नान करेंगे, तो ये नदी क्या हो गई है? खुद गंदी हो गई है। गंगा नदी ही गंदी कर दिया इन लोगों ने। गंगा नदी ही पॉल्यूशन होगी, गंगा नदी ही प्रदूषित होगी, गंगा नदी को ही गंदा कर दिया ये लोगों ने। हत्या करना, मर्डर करके जाके वहां स्नान कर रहे हैं। तब जाके लेखक क्या है, अपना इंटरव्यू गंगा मैया से जाके लेते हैं। गंगा मैया को पूछते हैं, माता जी आप ये बताओ, आप में प्रदूषण कैसा हो रहा है? बताया जाता है कि आप प्रदूषित हो रही हो, क्या रीजन है? आप में तो वो शक्ति है, सारे प्रदूषण को खत्म करती हो, आप प्रदूषित क्यों हो रहे? तब गंगा मैया लेखक का क्या वाद संवाद इंटरव्यू होता है। कुछ क्वेश्चन लिख के गए हैं, गंगा मैया से पूछेंगे, गंगा मैया उसका रिप्लाई देगी, लेखक पूछेंगे, रिप्लाई देगी। इन रिप्लाई वाद संवादों पर आपकी क्या है? गंगा मैया से साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है, जो कि लेखक कौन सा प्रॉब्लम लेके गया है? ये सारा ज्वलंत समस्या है। ये लोग क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं,
हत्या कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, इस तरीके से सारे गंदे काम करके गंगा नदी में जाके नहा रहे हैं, तो ये गंगा नदी को ही खराब कर दिया है। तब लेकर क्या है, अपना क्वेश्चन लेके जाते हैं, गंगा मैया से पूछते हैं, क्या पूछते हैं देखो। गंगा मैया को पूछते हैं कि माँ ये देखो वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तो मैं कैसे बच गया। लेकर जाके गंगा मैया को पूछ रहे कि माँ आजकल बताते हैं कि आप ही प्रदूषित हो चुकी है, आप है ना, आप ही पॉल्यूशन हो गया है, ನಿಮ್ದೊಳಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಸರ ನೀವೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ किसी प्रश्न ಕೇಳ್ತಾರೆ। तब गंगा मैया बोलती है बेटा ये लोग जाके हत्या करके मेरे में ना रहे, मेरे को गंदा कर दिया। गंदा करने का उन लोगों का रीजन क्या है? रीजन यही है, ये चोरी डकैती गुंडागर्दी क्यों होता है? तो माँ बोलती है कि चरित्र का संकट है, अंदर कैरेक्टर नम कैरेक्टर चरित्र से, जिसका चरित्र का संकट है, जिसके चरित्र ही ठीक नहीं रहेंगे, हत्या गुंडागर्दी ऐसे काम करेंगे, गंगा में नहाएंगे तो गंगा को गंदा कर दिया। चरित्र का संकट है, ठीक है, चरित्र का संकट है, चरित्र संकट है। तो अभी वो पूछते हैं कि लेखक पूछते हैं कि चरित्र कहाँ है, चरित्र कहाँ है, चरित्र कहाँ है, किसने मिटा दिया चरित्र, सबका चरित्र कहाँ गया? चरित्र हम लोगों का चरित्र खत्म हो गया है, शब्दकोशों में उपदोषों में रह गया है। अभी देखो हम लोगों का चरित्र है ना, चरित्र कहाँ पर रह गया? हमारे अंदर होना चाहिए ना चरित्र, अभी हमारे अंदर चरित्र नहीं है। अगर हमारा सही चरित्र नहीं है तो ऐसे गलत काम करेंगे, गंगा में नहाएंगे तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी। अभी वो चरित्र कहाँ पर है? मैया बोलती है चरित्र है ना शब्दकोश में रह गया है, शब्दकोश डिक्शनरी में चरित्र शब्द है ना ವರ್ಡ್ ಅದು ಡಿಕ್ಷನರಿದೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಉಪದೇಶ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ನಮ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಉಪದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ चरित्र करेक्ट इटकोरी, चरित्र सही होना चाहिए चरित्र में। और कहा कक्षा में स्कूल के टीचरों के जुबान पे रह गया चरित्र, लेकिन इंसान के अंदर चरित्र नहीं है, सबका चरित्र खत्म हो गया है। ठीक लेके बोलते हैं फिर चरित्र बनता कैसे है? मैया बताओ ना चरित्र कैसा बनता है, चरित्र कैसे बनता है, चरित्र कैसा बनता है, चरित्र कैसा बनता है? लेके बोल मानती है सेवा करने से चरित्र बनता है, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚರಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ। ಸೇವಾ करने से क्या है चरित्र बनता है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು चरित्र। ಈಗ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ चरित्र, किसी की सेवा करना है, किसी की मदद करना है। और दूसरे क्या है, सेवा करने से क्या है मेवा भी मिलता है, ये तो सत्य है। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, सेवा करने से क्या है चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। तो अभी वो बोलते हैं कि सेवा कहाँ है फिर? सेवा अभी लोग क्या है सेवा को भगा दिया है, लोगों ने सेवा को ही भगा दिया है। सेवा की जगह में देखो सेवा करने से क्या है पैसे आते हैं, ठीक है, सेवा करो नौकरी करो पैसे आएंगे, ठीक है। अभी पहले जमाने में सेवा ही परमो धर्म था, अभी क्या हो गया मेवा ही परमो धर्म हो गया है। मेवा मतलब पैसे, सेवा करने से क्या होगा पैसे भी आएंगे, आपका चरित्र भी अच्छा बनेगा। अभी इन्होंने क्या कर दिया है सेवा को ही मार के भगा दिया है, सेवा रानी को ही मार के भगा दिया, उसकी जगह पर क्या है मेवा, मेवा यानी पैसे। लोगों को क्या चाहिए पैसे चाहिए, सेवा कोई नहीं करना चाहता है, पैसे शॉर्टकट में जाना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, चोरी करके हत्या करके बलात्कार करके भ्रष्टाचार करके सारा करके क्या पैसा कमाना चाहता है, सेवा कोई नहीं करना चाहता है, मेवा चाहिए। पहले सेवा ही परमो धर्म था, अभी मेवा ही परमो धर्म हो गया है। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो वो बोलते हैं लेकिन माँ एक्चुअली सच्चाई क्या है, किस लिए ये लोग करते हैं? ये लोग कुर्सी के लिए करते हैं, कुर्सी मतलब चेयर, ಇವು ಚೇರ್ का मतलब क्या है सत्ता। ಕುರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ತಾ ಬೇಕು, ನಮಗೆ राजकारणी ಬೇಕು, ನಾನು मंत्री ಆಗಬೇಕು, ये इसकी वजह से इन लोगों को क्या है चरित्र का संकट हो गया। इस तरीके से गंगा मैया और लेखक दोनों को क्या है इंटरव्यू, वाद संवाद इंटरव्यू हो रहा है। समझ में आ गया? आप लोगों को रिपीट बताता हूँ, लोग ये उल्टे काम कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे, गंगा को भी प्रदूषित कर दिया है। तब लेकर गंगा के पूछता है कि माँ आप प्रदूषित हो रहे हैं, क्या कारण, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ನೀವೇ ಪಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಇದು ಚರಿತ್ರ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಚರಿತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ಯೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಂದೊಳಗೆ ಬಂದು ನೀವೇನು ಇದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊತೀರ, ನೀವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ पॉल्यूशन मारो होता इधर अंत किसी इल्म आती है। तो ये क्या है ऐसा क्यों करते हैं? चरित्र का संकट है। चरित्र कहाँ है? अभी लोगों के अंदर चरित्र नहीं है। चरित्र कहाँ है? शब्दकोश में, डिक्शनरी में है, उपदेशों में और कक्षा के अंदर स्कूल के टीचरों के मुंह में बोलते हैं, लेकिन किसी के अंदर चरित्र नहीं है। तो चरित्र कैसा बनता है? सेवा करने से चरित्र बनता है, सेवा करना है, सेवा यानी काम करना है, सेवा करने से क्या मेवा मिलेगा, ठीक है। अभी इन्होंने क्या कर दिया वो सेवा को ही मार दिया। अभी लोग क्या करते हैं सेवा नहीं चाहते हैं, मेवा पैसे
पहले सेवा ही परमो धर्म था, अभी क्या हो गया, मेवा ही परमो धर्म हो गया। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स से देखते हैं ना, ऑफिसों में कितना भ्रष्टाचार होता है। हर आदमी शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है, सेवा कोई नहीं करना चाहता, काम कोई नहीं करना चाहता है, मेवा ही करना चाहता है। कायकवे कैलास, बसवಣ್ಣ कहा है ना, कायके कैलास। तो यही सब लोग किस लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी चाहिए इनको। पॉलिटिक्स को क्या चाहिए, कुर्सी, सत्ता। कुर्सी का मतलब क्या है, लेखक बोलते हैं, ये लेखक मैया को, मैया आप कुर्सी बोल रही हो ना, मार्केट में तो बहुत कुर्सी है, वो कुर्सी क्यों नहीं लेते। अरे बच्चे के ताऊ, आपको कुर्सी का मतलब वो नहीं है शक्ति, वैभव, ताकत। ये पाने के लिए लोग किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, उस कुर्सी की बात कह रही हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये बातें चलती है। तो कुल मिला के क्या अंत में क्या होता है, तो इस गंगा मैया साक्षात्कार का यही है कि गंगा नदी को लोगों ने प्रदूषित कर दिया है। तो लेखक और गंगा मैया का यहाँ पर वाद संवाद इंटरव्यू हो रहा है। तो ठीक है, अभी आपके क्वेश्चन देखो, एक शॉर्ट समरी बता दिया हूं, इस क्लास करने के लिए बहुत टाइम हो गया, आपको पता चल गया है करके आई होप। तो आप लोग अभी देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, अभी जितना मैं बताया उसी के अंदर आपके आंसर निकल के आएंगे। संदर्भ के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट तो स्टेटमेंट कौन किसको बोल रहा है ये मालूम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, पहला तो पाठ के लेखक कौन है, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಸಾನೆಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ। ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ। ठीक है, मैं बता अभी देखो नोड्री, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया, मैं कैसे बच सकती हूँ। कौन बोल रही है यहाँ पर, ये गंगा मैया किसको बोल रही है, लेखक को बोल रही है। क्यों, ये लोग यहाँ हत्या कर रहे हैं, गंगा में जाके डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पर गंगा मैया को गंदा कर रहे हैं, पूरा देश का वातावरण ही जब खराब हो गया तो मैं कैसे बच सकती हूँ। ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಫುಲ್ ವಾತಾವರಣನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರದೂಷಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು कैसे मैं कैसे बच सकती हूँ, मैं भी प्रदूषित हो गई, देश का वातावरण। ये कौन किसको बोल रहा है मालूम हो गया। बेटा शब्दकोशों में उसका नाम है, कौन किसका शब्दकोश में नाम है, किसका आप बताओ, शब्दकोश में किसका है, चरित्र। चरित्र का नाम कहाँ है, शब्दकोशों में है, उसका नाम है। उपदेशकों में प्रयोग भी हो सकता है, किसका है, शब्दकोशों में नाम है। शब्दकोश में किसका नाम है, चरित्र। चरित्र, चरित्र करने से ही क्या है आपका, चरित्र करने, सॉरी सेवा करने से ही चरित्र बनता है। ठीक है, चरित्र को इन्होंने खत्म हो गया, चरित्र, हमारा चरित्र कहाँ पर है, हम लोगों का कैरेक्टर भी कहाँ पर रह गया है, कहाँ रह गया है, शब्दों को डिक्शनरी में है, किताबों में, अंदर नहीं है, किताबों में ही है, टीचरों के मुंह में है, उपदेशकों में। ठीक है, नेक्स्ट, सेवा करने से ही, सॉरी कहा गया, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कर रहे हैं। पहले जमाने में क्या था, सेवा ही परमो धर्म, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಿದ್ದಿರೋ। ಈಗೇನಾಗಿದೆ, सेवा कोई मार के भगा दिया इन्होंने, अभी क्या चाहिए, मेवा, पैसे चाहिए, पैसे, ये हो गया है। ऐसे गंदे काम करेंगे, गंगा में नहाएंगे तो क्या है, गंगा खराब नहीं होगी क्या। नेक्स्ट, ये कौन बोल रहा है, गंगा मैया, लेखक से। एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। जबान पे क्या, वो बोलते हैं कि मैया कुर्सी, ये सब लफड़ा किसका है, कुर्सी का। लेकर बोलते हैं कुर्सी तो मार्केट में बहुत है, अरे वो कुर्सी नहीं है, एक बार इसका चस्का लग जाएगा ना कुर्सी का, और जिस दिन आपसे कुर्सी छीन ली जाएगी, जैसे लैला मजनू के पीछे पीछे भागता है वैसे अभी पगला जाओगे। ठीक है, कुर्सी का मतलब कि सत्ता, चाबी, एक बार मंत्री बन जाओगे, एक बार एमएलए एमपी बन जाओगे, अगर हार जाओगे ना पागल की तरह घूमते रहोगे, वो है कुर्सी का मतलब। ठीक है, एक बार जुबान पे चढ़ जाएगा तो वही है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो पुनः उत्थान की किरणें फूटती है, ये भी गंगा मैया ही बोल रही है। पतन, पाप के जितने भी पाप कर लोगे ना, सारे पाप करोगे तो पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूट जाता है, फूटने के बाद दोबारा स्टार्ट होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या, ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या है, अच्छा भी दिन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब चरित्र भैया कहाँ है, अभी चरित्र भैया कहाँ है, ये क्वेश्चन है छठवा। एक चरित्र भैया इಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, लेखक क्या बता दे रहा है, गंगा में चरित्र भैया अभी कहाँ है, चरित्र भैया कहाँ है, मैंने कहा चरित्र भैया यहाँ पर रह गया है, कहाँ पर है, शब्दकोशों में, उपदेशकों में, कक्षा में, स्कूल टीचर के मुंह पर है, लेकिन किसी के अंदर चरित्र नहीं है। हम सभी के अंदर चरित्र नहीं है, चरित्र नहीं है तभी तो उल्टे काम कर रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है, चरित्र भैया। अब चरित्र भैया कहाँ है, चरित्र, ये छठवा हो गया। सातवां नोट, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया, ये लेखक पूछ रहे हैं गंगा में, चरित्र का अस्तित्व किसने मिटाया। भाई पहले तो सेवा करने से ही चरित्र है, अभी सेवा की जगह मेवा हो गया है। ठीक, नेक्स्ट, आठवां, बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। सत्य, बेटा देखो, बेटा ये कौन, गंगा मैया किसको, लेखक को बोल रही है। ठीक है, सत्य, सत्य तो निर्भय है, सत्य यारो सत्य ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। मतलब सत्य को है ना, सत्य को परेशान किया जाता है, सत्य छुप नहीं चल, सत्य एक दिन खड़ा होकर बात करेगा। सत्य जो होता है ना, सत्य में जयते,
सत्य को छुपाया दबाया जा सकता है, सत्य एक दिन खड़े होकर आ जाएगा। सत्य जो कभी डर नहीं है, जो सत्य बोलता है उसको डर नहीं है। बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। आप सत्य बोल रहे हैं, सत्य हिल रही नहीं हो, सत्य में जयते, जो सत्य बोलता है वही जय होता है उसका ही। बेटा सत्य, ये देखो, आपने मेरे ज्ञान का चच्चू खोल दिया, आपने मेरे ज्ञान का चच्चू खोल दिया। माँ आपने मेरा ना ज्ञान, आंखों आंखों, चच्चू मतलब आंखें, आपने मेरी आंखें खोल दिया। मैं तो सोच रहा था कि आप में प्रदूषित क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। इतने बड़े आपने कारण बता दिया तो आज मेरी आंखें खुल गई, आपने पूरा मेरा ज्ञान दे दिया। मैं तो पूरा कंफ्यूज था, आप क्यों प्रदूषित हो रही हो, ये क्या है, तो आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, उसे किसी का डर नहीं। देखो बेटा, वे समझते हैं कि वे कैसे भी काम करे, मैं उन्हें तार दूंगी। नेक्स्ट नोट रहे, मैं उन्हें तार दूंगी, क्षमा करे, कैसे भी काम करे। लोग क्या करते हैं, हत्या मर्डर बलात्कार करके आते हैं और मेरे में आके स्नान करते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे भी उल्टे, कैसे भी घिनौने काम करके मेरे में स्नान करने से मैं माफ कर दूंगी। ऐसा कहते हैं। मैं किसी को माफ नहीं करती, लेकिन वो मुझे गंदे करके चले जाते हैं, मैं उनके पाप कभी नहीं धुलते हैं। ऐसे सोचते हैं कि मैं क्षमा कर दूंगी, ऐसा उनका है। बेटा बेटा, कारण अलग अलग बताते हैं। असली झगड़ा तो कुर्सी का है। फिर देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, असली झगड़ा तो कुर्सी का है, मैं समझ में आ गया। कुर्सी, कुर्सी का मतलब क्या है, सत्ता वैभव स्ट्रेंथ ताकत, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का। पागल, पॉलिटिक्स में देखते हो ना, एक आया उसको मर्डर कर दिया, इसको मर्डर कर दिया, ऐसे चलते रहते हैं। क्षमा करो बेटा, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया उससे अधिक मैंने लिया। लेखक बोल रहे हैं, क्षमा कर ಮಾಡ್ರಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು क्षमा करता ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ लास्टದಲ್ಲಿ स्टेटमेंट। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, यहाँ पर देखो विद्यार्थी मित्रों, मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताने के बताया हूँ। ये है आपकी गंगा मैया से साक्षात्कार, ये आपके संदर्भ है, एनुअल एग्जाम में आएंगे। अगर इसके अंदर कोई भी संदर्भ आएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट, एक तो लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, डॉक्टर बसाने लाल चतुर्वेदी, और दूसरा इसमें दो ही पात्र है। कौन है, एक लेखक है, लेखक का नाम आपको देखो, लेखक लेखक किसको बताता है, गंगा मैया से साक्षात्कार कर, गंगा मैया किसको, लेखक है। ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको लेखक का नाम मालूम होना चाहिए और लेखक गंगा मैया से, ये इन दोनों की करना है। यहां से देखो, अनफॉर्चुनेट आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको भी कर दोगे। आपका एमसीक्यू भी क्रिएट होगा, वही तो एमसीक्यू आएंगे नहीं, बट मैं बता रहा हूं, ये कुल मिला के क्या है, आपका गंगा मैया से साक्षात्कार में एक शॉर्ट समरी के साथ साथ आपके संदर्भ में कनेक्ट करा दिया हूं। तो यही है ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು नेक्स्ट ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮದು एग्जाम स्ट्रेटजीಯನ್ನು ನಾನು तोड़ತೀನಿ। अभी अगली बार जो है गंगा मैया साक्षात्कार, आप जैसे जैसे हमें बताओगे वैसे वीडियो लेते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके पास अभी समय बहुत कम है, आप पढ़ो, एक अच्छे अंक लेके आओ। हिंदी के अंदर अच्छे अंक आते हैं, आउट ऑफ 99, 98, 97 तो आप इजी ले आओगे। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों गवाओगे, अगर आज समय निकल जाएगा तो कल समय आएगा ही नहीं है। इसलिए एक बार जोर से पढ़ो, समय निकालो और हिंदी में अच्छे अंक लाओगे। आप जब पीसी सेकेंड का जब मार्कशीट आएगा ना, सबसे टॉप हिंदी आपको कॉलेज के अंदर मेरिट के ऊपर और कॉलेज में टॉप रैंक पे लाएगी हिंदी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। कहते हुए इस वीडियो को यहीं से सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।